हर क्षण जिए और 40 दिन पूरे होने के बाद उन्हें प्रवेश मिला। कहा जाता है उस क्षण पाइथागोरस ने कहा, अब तुम पाइथागोरस को प्रवेश नहीं दे रहे, जो आया था वह अब नहीं है, मैं नया हूं, मेरे भीतर दूसरा जन्म घट चुका है, तुम सही थे और मैं गलत था। पहले मेरा दृष्टिकोण केवल बौद्धिक था, सिर में अटका हुआ, अब वह बुद्धि से उतरकर हृदय में आ गया है। अब मैं चीजों को जीकर अनुभव करके जान सकता हूं। इस प्रशिक्षण से पहले मैं केवल सोचता था, तर्क करता था, अब मैं महसूस करता हूं, जीता हूं। अब सत्य मेरे लिए कोई दर्शन नहीं रहा, अब यह जीवन बन गया है। अब यह तत्व मीमांसा नहीं है, अब यह अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। तो यह क्या प्रशिक्षण था जिससे वे गुजरे? यही तंत्र की 5वीं विधि थी। स्थान मिस्र का था पर विधि भारतीय थी। 5वीं श्वास विधि। भौहों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्रार तक रूप को श्वास तत्व से, प्राण से भरने दो, वहां वह प्रकाश की तरह बरसेगा। पाइथागोरस इसे लेकर यूनान लौटे और वे पश्चिम के पूरे रहस्यवाद की नींव बन गए। आज भी पश्चिम में उन्हें अध्यात्म का पिता कहा जाता है। यह विधि गहनतम विधियों में से एक है। इसे समझने की चेष्टा करो। भौहों के बीच अवधान को स्थिर कर आंखें बंद कर लो। दोनों आंखें बंद रखते हुए दृष्टि को भौहों के बीच टिकाओ, मानो दोनों आंखों से तुम भीतर देख रहे हो। पूरा अवधान वहीं जमा दो। यह विधि एकाग्र होने की सबसे सरल विधियों में से है। शरीर के किसी और